जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों? आज मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खुश होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। और मेरी इस खुशी का राज है साथियों, और मेरी इस खुशी का जो कारण है वो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। मेरी खुशी का कारण ये है साथियों कि आज मेरे YouTube पर 10K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। यानी मेरी ये प्यारी सी फैमिली आज 10,000 की हो गई है। उसी खुशी में मैं इतनी खुश हूँ साथियों, और ये खुशी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत मिली है। इसके लिए आपका शुक्रिया करने के लिए, आपका आभार जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है साथियों। इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ, इतनी दुआएं निकल रही हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आज आप लोगों के कारण ही मेरी ये फैमिली यहाँ तक पहुँची है। और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ साथियों। और हमेशा आप लोगों के लिए दुआएँ करती हूँ कि जितने भी साथी मेरी इस परिवार से जुड़े हैं वो सभी ज़रूर सफल हों। और बाकी सभी के लिए हमेशा ब्लेसिंग ही करती हूँ साथियों, दुआएं ही देती हूँ कि जितने भी साथी चाहे मेरे परिवार से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं वास्तव में उन सभी को मेहनत का फल मिलना ही चाहिए और उनको सफलता ज़रूर मिले। साथियों, मैंने पिछली 2023 में लगभग शायद अप्रैल मई में, फिक्स तो मुझे याद नहीं, लेकिन अप्रैल मई में मैंने मेरे बेटे से ऐसे यूट्यूब चैनल बनवाया था, क्योंकि उस समय मेरा परिणाम आ नहीं रहा था फर्स्ट ग्रेड का, और मैं ऐसे ही सारा दिन घर में एक प्रकार से डिप्रेशन में चली गई थी, तनाव में आ गई थी, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। ना ही आगे कोई एग्ज़ाम था जिसकी मैं तैयारी कर लेती और ना ही परिणाम आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इसीलिए मैंने छुट्टियों में मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आप यूट्यूब पर वीडियो बना लिया करो, आपका भी कुछ टाइम पास हो जाएगा और आप लोगों को प्रेरणा भी दे सकोगे और आपका मन भी हल्का हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी भावनाओं को शब्द रूप दूं, शायद लोगों को मेरी बात पसंद आए। ये सोचकर ही साथियों यूट्यूब पर वीडियो बनाने शुरू किए थे, और धीरे धीरे आप लोगों का इतना प्रेम व स्नेह मिला कि आप लोग पसंद करने लगे। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब तो मुझे इस काम को आगे बढ़ाना ही है, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों से गुजरी हूँ, जिन परिस्थितियों में मैंने तैयारी की है, उन परिस्थितियों से मैं और बहनों को बचा सकूं और साथियों को बचा सकूं कि मैंने जो गलतियां की हैं वो और साथी ना करें। मैं प्रेरणा बन सकूं, मैं बता सकूं कि हाँ, हर परिस्थिति में तैयारी हो सकती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचकर फिर मैंने वीडियो बनाने जारी रखे साथियों। मेरा परिणाम भी आया, फिर जून में डबल का फाइनल का भी आ गया साथियों, मेरी नियुक्ति भी हो गई, और आज मैं सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ साथियों। 2021 में लाया हुआ मेरा ये फ़ोन है, 3 साल पुराना, इसी से मैंने शुरुआत की थी। और अभी तक पिछले जन्मदिन पे मेरे बेटे ने मुझे एक 150 रुपये का माइक ला के दिया था, उसी माइक से मैंने शुरुआत की थी। और अभी तक ना तो मैं कोई नया फ़ोन ला सकी हूँ, 5-6 महीने हो गए नौकरी लगे हुए भी नहीं लाई हूँ अभी तक, क्योंकि जब तक काम चलता है तब तक चलाना चाहिए। इतने ज़्यादा बड़े बड़े मेरे शौक नहीं हैं। ना ही मैंने कोई अभी तक कैमरा स्टैंड वगैरह, कोई माइक वगैरह, अब एक और माइक लेके आऊँगी क्योंकि वो ख़राब हो गया है। यानी इतनी कम सुविधाओं में भी साथियों आप लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया है। ना मैंने कभी कोई बहुत ज़्यादा दिखावा आडंबर किया है साथियों। जैसी भी मैं हूँ, रियलिटी है वैसी ही साथियों आपको मैं बातें बताती हूँ। जितना जानती हूँ उतना ही बताती हूँ, फालतू की मैं आपको कोई बात नहीं बता सकती। ना मैं कभी बड़ी बड़ी बातें करके आपको ये कहती हूँ कि ऐसा करोगे तो सफल होगे। मैं तो एक ही बात जानती हूँ साथियों कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपको खुद पर विश्वास है, अपने इष्ट देव पर विश्वास है, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो माँ सरस्वती आपका ऋण कभी नहीं रखेगी साथियों। तो ना तो कोई फालतू का तामझाम मुझसे होता है साथियों। जैसी हूँ वैसी ही आपके सामने पेश हो जाती हूँ, आपको बातें बता देती हूँ। ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप लोगों का इतना प्रेम और स्नेह बना हुआ है। उसके लिए साथियों मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथियों, पीछे जनवरी में ही मेरा यूट्यूब चैनल, नई साल जब शुरू हुई थी 1 जनवरी को, उसी दिन मुझे बीकानेर भी जाना था क्योंकि 2 तारीख की मेरी काउंसलिंग थी। उसी दिन साथियों मेरा यूट्यूब चैनल 1K का हुआ था, यानी 1K मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे। और अभी साथियों 6 महीने बाद यानी जुलाई में ही मेरे 10K सब्सक्राइबर हो गए साथियों। आप लोगों का इतना ज़्यादा प्रेम मिल रहा है। और इसके साथ ही साथियों मेरी कल परसों ही, जैसे बाद में मेरा मार्च में साथियों 4000 का जो वॉच टाइम है वो पूरा हुआ था, और उसी के साथ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था साथियों। और उसके बाद कल परसों ही मेरे $100 जो हैं वो यूट्यूब पर साथियों इनकम के भी हो गए हैं। मुझे नहीं पता कब क्या निकलवा सकते हैं, लेकिन साथियों ऐसा मैंने सुना है कि $100 होने के बाद आप अपने पैसे निकलवा सकते हो साथियों। $100 के शायद 8000 बनते हैं, 8500 बनते हैं, मुझे इतना फिक्स नहीं पता। लेकिन मार्च में मोनेटाइज होने के बाद हर महीने की 1000-1500 के बीच की इनकम रही है साथियों। $100 मेरी
हो गए हैं साथियों। अभी तक तो मैंने मेरा बैंक अकाउंट वगैरह कुछ नहीं दिया है, लेकिन अभी साथियों मैं चाहती भी नहीं कि इन पैसों को निकलवाऊँ, क्योंकि मैंने सोच रखा है साथियों कि मेरी ज़रूरत के लिए मैं नौकरी करती हूँ। भगवान ने मुझे नौकरी दे रखी है मेरे परिवार की, और मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं साथियों। तो मैंने सोच रखा है, ठान रखा है कि मेरी यूट्यूब की जो कमाई है वो 15-20 हज़ार रुपये होने से पहले मैं निकलवाऊँगी नहीं, और जब भी निकलवाऊँगी साथियों तो किसी ना किसी संस्था में मैं इसको दान दूँगी, क्योंकि ये सब मेरी कमाई नहीं है, ये सब आप लोगों की कमाई है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के द्वारा ये जो मुझे प्रेरित किया गया है या आप सब लोगों के द्वारा पसंद किया गया है, तब साथियों इनकम हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी तरफ से ये मेरी इनकम साथियों सबसे पहले तभी निकलवाऊँगी जब अच्छी खासी हो जाएगी, यानी किसी संस्था में देने जाऊँ तो ये दूँ भी किसी को दान के रूप में। किसी ज़रूरतमंद कोई संस्था है होती है साथियों, या कोई ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको कुछ दूँ तो कम से कम ये तो लगे कि हाँ कुछ देने लायक हो जाएँ। उसके बाद ही निकलवाऊँगी साथियों। जब भी मैं निकलवाऊँगी कितनी होगी और कहाँ मैं साथियों इसको यूज़ करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी साथियों वीडियो बनाकर। लेकिन ये तो मैंने सोच ही रखा है साथियों कि जब भी निकलवाऊँगी तो मैं खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद की ज़रूरत के लिए साथियों एक पैसा भी खर्च नहीं करूँगी इसमें से, क्योंकि ये मैंने पहले ठान रखा था। ये मेरी एक्स्ट्रा मेहनत है साथियों। एक्स्ट्रा मेहनत को मैं हमेशा से ही मेरा मन रहा है साथियों कि मैं किसी अच्छी जगह पर किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ कहीं दान पुण्य में लगाऊँ, ताकि साथियों भगवान ने जब इतना सब कुछ दिया है मेरे परिवार के लिए, मुझे नौकरी दे दी है, तो मेरा उससे काम चल रहा है साथियों। बहुत अधिक भौतिक सुख सुविधाओं की ना तो मेरे बच्चों को आदत है साथियों, वो भी सीधी सिंपल है, और ना ही मुझे इतनी भौतिक सुख सुविधाएँ चाहिए। बस साथियों ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं वो बहुत है, उसके लिए भी भगवान का सुबह शाम शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ साथियों, इतनी जल्दी अपने यूट्यूब फैमिली को 10K तक पहुँचाने के लिए। और साथियों मेरे चेहरे पर जो एक खुशी नज़र आ रही है, इस खुशी के कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं साथियों। जब कभी भी थोड़ा सा मन उदास होता है, कोई पीछे की घटना याद करके, कोई दुखदाई पल स्मरण करके जब भी चेहरे पे उदासी आती है, तो साथियों तुरंत आप लोगों का ध्यान आ जाता है कि मेरे कितनी अच्छी यूट्यूब फैमिली है, कितने मेरे साथी हैं, मुझे चाहने वाले हैं, उनके लिए ही सही। तो साथियों मैं अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, खुश हो जाती हूँ। और आजकल साथियों धीरे धीरे फिर से जीना शुरू किया है साथियों। बीच में 16-17 साल ज़िंदगी के पता नहीं कैसे निकाल दिए, रो पिट के ऐसे ही, लेकिन अब फिर से साथियों दोबारा से जीना शुरू किया है आप लोगों के साथ। तो बहुत अच्छा महसूस होता है साथियों, सब बातों को भुला के, सबको माफ़ करके साथियों, और अब फिर से अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना चाहती हूँ, बची हुई ज़िंदगी को। और इसमें आप लोगों का साथ की मैं हमेशा अपेक्षा रखती हूँ साथियों। आप अपना प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। और साथियों एक बात और कहूँगी कि मोटिवेशन, आप कहते हो कि मोटिवेशन दिया करो साथियों, ये आपकी अच्छी सोच है कि आप मुझसे प्रेरित होते हैं साथियों। लेकिन आपको एक बात और कहना चाहूँगी, जब भी आपको प्रेरणा चाहिए साथियों, आप अपनी परिस्थितियों की ओर देखिए, क्योंकि मैं कभी कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं सुनती थी साथियों। कभी कभार जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं, अजय चौधरी सर थे, ये वीडियो लेके आते थे तो साथियों इनका वीडियो ज़रूर देखती थी, क्योंकि ये हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते थे साथियों, हवा में मोटिवेशन देने वाली बातें नहीं करते थे। इनके वीडियोज़ में ज़रूर देखती थी और इनके नियम को मैं फॉलो भी करती थी साथियों। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो अगर आपको समय है तो सुनिए साथियों, आपको मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है वो आपका आंतरिक काम करेगा, आपकी परिस्थितियाँ काम करेंगी। सोचिए जब आप नौकरी लगेंगे, आपके घर में, शायद मेरे घर में, मैं पहले, मेरे ससुराल में भी मैं पहली थी जो सरकारी नौकरी लगी हूँ मेरे घर में, और मेरे पीयर में भी, यानी मेरे माता पिता के भी हम 6 भाई बहनें हैं, सबसे बड़ी हूँ मैं, तो पहली हूँ मैं जो सरकारी नौकरी लगी हूँ साथियों, और वो भी राजपत्रित अधिकारी बनी हूँ। तो इससे बड़ा गर्व का कोई पल नहीं हो सकता जब हमारे माता पिता को हमसे, हमारी उपलब्धि से गर्व होता है, जब उन्हें महसूस होता है कि हाँ हमारी बेटी ने वो कर दिखाया जो बहुत कम बेटियां कर पाती हैं, और वो भी ऐसी परिस्थिति में। तो साथियों वो पल को महसूस कीजिए जब आपके माता पिता को आप पे गर्व होगा, आपके सास ससुर को, आपके पति को, आपके बच्चों को आप पे गर्व होगा। सभी साथियों से यही कहूँगी, अपनी फैमिली से मोटिवेट होइए, आपके बच्चे हैं तो उनसे मोटिवेट होइए कि आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। बची हुई जो ज़िंदगी है वो आपको बहुत शानदार तरीके से गुजारनी है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं उसको भूलते हुए साथियों नए तरीके से पूरी जुनून जोश के साथ तैयारी कीजिए। यकीन मानिए साथियों सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी भी अपने मन में नेगेटिव विचार ना लाएं साथियों। हमेशा सबसे पहले खुद पर विश्वास करें, उसके बाद कोई आपका सपोर्ट करता है नहीं करता है इस बात की ओर ध्यान ना दें साथियों कि कौन आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल भी किसी से अपेक्षा ना रखें साथियों, क्योंकि हमारे जो दुखों का मूल कारण है वो जो अब तक मैंने महसूस किया है, सीखा है, वो साथियों यही है कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारा जो अपेक्षाएं हैं दूसरों से वो हैं साथियों। तो हम दूसरों से अपेक्षा नहीं करेंगे तो साथियों फिर हमें दुख भी नहीं होगा और हमारी जो एनर्जी है वो सही जगह पर इस्तेमाल होगी उसकी, और हम सही से अपने ऊपर काम कर पाएंगे साथियों। तो किसी से अपेक्षा तो रखें ही नहीं बिल्कुल।
और साथियों ज़्यादा तो क्या कहूँ, बस मेरी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन आया है नौकरी लगने के बाद कि पहले इधर उधर से कहीं से आए हुए, क्योंकि कोई देता तो था ही नहीं ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने के लिए पैसे, इधर उधर से कहीं से आए होते थे 100-200 रुपये, तो वो भी खर्च करने से डर लगता था साथियों। सोचती थी पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, बच्चों को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, मुझे कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो वो रुपये खर्च करने से डरती थी कि ये खर्च कर दूँगी तो और कहाँ से आएंगे। लेकिन साथियों अब 1000-500 रुपये भी बेझिझक खर्च कर लेती हूँ, क्योंकि उम्मीद क्या साथियों, पता है कि 1-2 तारीख को फिर से आ जाएंगे, यानी सैलरी आ जाएगी। तो साथियों इतना फ़र्क व्याख्याता बनने के बाद, नौकरी लगने के बाद पड़ा है साथियों। और कोई बहुत ज़्यादा मैं इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखती भी नहीं साथियों, कोई शौक़ भी नहीं है मेरे इतने बड़े बड़े, बस ज़रूरतें पूरी होती रहें साथियों भगवान की दया से, और हम थोड़ा बहुत किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएं, यही मेरी भावना रहती है साथियों। खुद के मैं खर्चे बिल्कुल सीमित कर सकती हूँ, लेकिन उसमें से मैं बचाकर किसी दूसरे के लिए थोड़ा बहुत कर दूँ तो उससे साथियों मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। बाकी खुद में कम से कम कपड़े में, कम से कम खाने में भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए साथियों, बस ठीक है रोटी सब्जी मिल जाती है वही अच्छी है। लेकिन साथियों मेरी हमेशा भावना यही रहती है कि मैं किसी दूसरे के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर दूँ, किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी कर दूँ तो साथियों मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इतना परिवर्तन आया साथियों नौकरी लगने के बाद। आज ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि किसी से मांगूंगी तो कोई देगा तो क्या, ऊपर से 2-4 और सुननी और पड़ेंगी और मिलेंगे भी नहीं। तो साथियों वो डर और भय ख़त्म हो गया है। अब बेझिझक 1000-500 रुपये भी खर्च कर लें तो डर नहीं रहता कि और कहाँ से आएंगे, ज़रूरत पड़ जाएगी तो साथियों इतना परिवर्तन मेरी ज़िंदगी में आया, आप महसूस करके देखिए। इतने परिवर्तन बहुत होते हैं साथियों कि जब हमें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, और किसी के आगे लाला चौपड़ी नहीं करनी पड़ती, बार बार उसको मान मनवार नहीं करनी पड़ती कि ये खुश रहेंगे तो हमें हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। नहीं साथियों, अब कोई नाराज़ होए तो होता रहे बेशक। मैं ये भी नहीं कहती कि नौकरी लगने के बाद हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती साथियों, हमें अपने परिवार की, फैमिली की हमेशा ज़रूरत होती है। और जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, बहनों से भी कहूँगी संघर्ष का समय है साथियों। बहनों आप अपनों से भी कुछ समय के लिए लड़ना पड़ जाए तो लड़ लो, कुछ समय के लिए उनसे दूर होना पड़ जाए तो हो जाओ। यानी वैसे दूर छोड़कर जाने की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनसे सीमित दूरी बना लें, निर्धारित दूरी बना लें, क्योंकि जब आप बार बार किसी से आपका उलझाव होता है, टकराव होता है विचारों का, तो फिर आप पढ़ नहीं पाते हो, आपके मन में वही बातें चलती हैं। तो कुछ दिनों के लिए आप उनसे सीमित दूरी, निर्धारित दूरी बना लें, जहाँ आपकी नहीं बन रही है, जहाँ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अपने परिवार को, अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि कल को जब सफल हो जाएंगे तो जश्न मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए साथ में फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फैमिली को साथ रखते हुए, हाँ कुछ दिन संघर्ष के दिन है, इतने तक उनसे लड़कर कैसे भी करके थोड़ी दूरी बना लें जहाँ नहीं बन पा रही है वहाँ, और फिर तैयारी करें खुद को झोंक कर। फैमिली से ये बिल्कुल भी अपेक्षा ना रखें कि वो आपको सपोर्ट करेगी, वो सारा दिन आपको कहेगी कि तुम तैयारी कर, मैं ये काम कर लूँगा, तुम कर जाओगे, तुम ये कर लो, वो कर लो। किसी से भी अपेक्षा ना रखें, बस खुद से अपेक्षा रखें कि हाँ मैं ये कर जाऊँगी। सुबह उठते ही जब भी तैयारी पे बैठें तो एक बार ध्यान में रखते हुए माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए ज़रूर स्मरण करें उठते ही साथियों। उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, सारा दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी इधर उधर की बातों में बिल्कुल ध्यान ना लगाएं, क्योंकि इधर उधर की बातें सोच कर और उनके बारे में सोच कर उनको वापस जवाब दे देकर हम 25 से 30 प्लस 35 से 40 के बीच हो गए हैं, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ तो आगे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है घर परिवार में जैसे भी लोग हैं वो उनके संस्कार हैं, वो उनके रोल हैं, क्योंकि ईश्वर सबको अपने अपने रोल दे के भेजता है। कुछ व्यक्तियों को भगवान इसलिए संसार में भेजता है कि वो दूसरे को हमेशा दुख ही दे सकें, दूसरे को हमेशा दुख का कारण ही बन सकें, वो किसी को खुशी नहीं दे सकते। वो खुद मानसिक रूप से बीमार होते हैं, ना तो वो दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाते हैं, ना तो उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, और ना ही वो उससे दूर रह सकते हैं। यानी उनका मकसद यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको दुख पहुँचाएँ। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद मानसिक रूप से बीमार होते हैं। और आप ये सोचें कि सभी यहाँ अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं, भगवान ने सबको रोल दिए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये उनके संस्कार हैं। आप अपने संस्कार अच्छे बनाएं, आप अपने कर्म ईमानदारी से करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक बार फिर से 10K के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ साथियों। अपना प्रेम व स्नेह ऐसे ही बनाए रखें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जितना जानती हूँ उतना ज़रूर बताऊँगी। समय के साथ मैं आपको हर बात बताती जाऊँगी जहाँ जहाँ चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, खूब जी जान लगाकर। आगे जब जब जो परिस्थिति आएगी परीक्षा के समय में, परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, सारी बातें मैं आपको बताती जाऊँगी। आप लोगों के साथ ही हूँ साथियों, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। 2025 में आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।